DPP5 पहला क्वेश्चन क्या था DPP5 में, fx इज इक्वल टू a, सॉरी ऐसा था, sin x प्लस cos x, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, यस और नो, यही था। यस सर। मैं क्या करता हूँ, एक जनरल एक्सप्रेशन लेता हूँ इस टाइप के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का, ठीक है। मैथ्स में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ट्रिगोमेट्री में या फिर मैक्सिमम मिनिमम में पूछते हैं a sin x और b cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा कोफिशिएंट के साथ, या फिजिक्स में भी हम लोग इसको यूज करेंगे, एसएचएम वगैरह पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे इसको ऐड करते हैं, वेक्टर सम अगर a और b का देखेंगे वहां पे फेज डिफरेंस π/2 का होता है तो रिलेट कर पाओगे। पहले हम लोग मैक्सिमम निकाल लेते हैं इसका क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक जो भी हम लोग ने पढ़ा है उसमें क्या देखा है कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ प्राइम एक्स को जीरो करते हैं, ठीक है। स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यस और नो। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ प्राइम एक्स जीरो होना चाहिए। इस क्वेश्चन में तुमसे बोला गया कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एफ प्राइम एक्स को मैंने जीरो कर दिया, तो एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, a sin x को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, देन दिस विल बी a cos x, क्या, यस और नो, दिस विल बी a cos x, कोई दिक्कत नो सर। नहीं। ये b cos x को डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ b sin x, क्या, यस सर। दिस विल बी जीरो, ठीक है। दिस इंप्लाइज a cos x इज इक्वल टू b sin x, क्या, यस और नो। अगर यस cos x से डिवाइड कर देंगे हम अगर इधर, तो क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू a बाई b हो जाएगा, क्या। इधर भी मैंने क्या किया, देखो ना, यहाँ इधर लिखता हूं मैं, a इज इक्वल टू b साइन x बाई cos x हो जाएगा, मैंने cos x से डिवाइड कर दिया इधर, ठीक है। तो ये बन गया हमारा tan x, तो दिस tan x इज इक्वल टू a बाई b हो जाएगा, क्या, इधर मैंने डिवाइड कर दिया b से यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब tan x इज इक्वल टू a बाई b है, तो मैं ये ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि अगर x एंगल है, x अगर एंगल है, ठीक है, जिसपे tan ऑपरेट कर रहा है, तो क्या है ये, परपेंडिकुलर बाई बेस, यस और नो। यस ये सर। होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इस ऑपरेटर्स होते हैं, sin x tan x cos x। अगर tan x a बाई b है, इसका मतलब परपेंडिकुलर a है और बेस b है, इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोटेनस ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर एफ एक्स के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं साइन एक्स का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और cos x क्या हो जाएगा, cos x विल बी बी बाय अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो। इस sin x के वैल्यू और cos x का वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स मैक्सिमम, क्या, एफ एक्स मैक्सिमम विल बी a इंटू साइन एक्स इज a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b इंटू बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस implies that this is ऐड कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या, therefore f of x मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये f of x मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलो, ये हो जाएगा। यानी कि नो। जनरल अगर cos और sin का इस तरह का फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या
वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इस कॉफिशिएंट ऑफ साइन का कॉफिशिएंट स्क्वायर प्लस कॉस का कॉफिशिएंट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है सबको? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सर हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय, हाँ वहीं पे, हाँ बोलो। हाँ, उसके बाद से वो कैसे हुआ ये? देखो ना, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, इसको मैं स्क्वायर रूट का हाँ स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? हाँ यस और नो? यस एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्या, ये बच जाएगा, कोई दिक्कत? सर। ठीक है क्या, हाँ सर। समझ गए? ठीक है क्या? देखो ना, जैसे 2/√2 है तो मैं क्या लिख देता हूँ, √2 क्या है ना। वैसे ही एक कोई नंबर है और सेम नंबर का स्क्वायर रूट है नीचे, तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा ऊपर, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये क्लियर है? चल नो सर। चलो मैं करता हूँ इसको। क्वेश्चन था मेरा, 2 बाइक्स ए एंड बी, 2 बाइक्स ए एंड बी start from a point, uh, start from a point, full stop. A moves with uniform speed, with uniform speed 40 meter per second, and B starts from rest. B starts from rest with uniform acceleration, with uniform acceleration 2 meter per second square, full stop. If B starts at t is equal to 0 and A starts from the same point, at t is equal to 10 second, then the time interval during the journey in which A was ahead of B is। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में निकालना था कितना देर तक आगे रहेगा। तो बेसिकली क्या निकालना है, टाइम का डिफरेंस क्या, T1 माइनस T2, यस और नो? इसे बताया था मैंने कल। सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उन दोनों का रूट्स का डिफरेंस कितना है। जो डिफरेंस होगा रूट्स का, वही एक दूसरे से वो आगे या पीछे होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे इसको ग्राफिकल मेथड से करते हैं, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा हमको, अगर एरिया ले लेंगे उसके अंदर तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। सबसे पहले बोल रहा है ए मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड से ए मूव कर रहा था, 40 मीटर पर सेकेंड से ए मूव कर रहा था। ए का स्पीड कितना था? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं कांस्टेंट पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, है ना, टाइम एक्सिस के, तभी कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन 0 हो गया इसका। यस सर। अब ये बोल रहा है कि एंड बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बी रेस्ट से स्टार्ट किया था, वेलोसिटी 0 था क्या उसका? बी को मैं ब्लू से बना यस रहा हूँ, सर। 0 से स्टार्ट किया था, और बोल रहा है कि एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होगा क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, थीटा थीटा क्या हो जाएगा इसका? कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये वेलोसिटी 0 है t इक्वल टू 0 पे, तो क्लियर है। और इसका एक्सेलरेशन 2 है, यानी कि इसका स्लोप क्या हो जाएगा लाइन का? स्लोप इज इक्वल टू 2 हो जाएगा क्या? यस और नो? स्लोप 2 हो जाएगा, यानी कि अगर ये थीटा है तो tan थीटा क्या दे रखा है? tan थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। क्लियर है? v स्टार्ट यस एट t इज इक्वल टू 0 विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये बोल रहा है एंड ए स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही जगह से स्टार्ट किया है, बट एट t इज इक्वल टू 10, 10 सेकंड बीत जाने के बाद ये अपना मोशन स्टार्ट किया है। कौन? ए, ये तो b है, ब्लू वाला लाइन। ठीक है, तो अब ये कब स्टार्ट किया है मोशन? मोशन स्टार्ट किया 10 सेकेंड के बाद, ये ब्लैक वाला यानी कि बाइक ए 10 सेकेंड बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्या बाइक बी इस पॉइंट से सपोज निकला, ठीक है, बाइक बी इस पॉइंट से निकला, इस टाइम जैसे ही निकला 10 सेकेंड के बाद इसी पॉइंट से ए भी निकला, कितने देर के बाद? 10 सेकेंड के बाद। ठीक है, ये स्टार्ट किया अपना बाइक और फिर ये निकल गया, और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और इसमें एक्सेलरेशन है तो पकड़ लेगा कभी ना कभी ये, यस और नो? ये तो पकड़ ही लेगा। यस तो जिस समय पकड़ेगा इसका मतलब क्या है? दोनों का डिस्टेंस, दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा क्या? जहां पे पकड़ेगा ये, जहां पे इसको यस क्रॉस सर। करेगा वहां पर यस डिस्प्लेसमेंट सर। बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट बराबर होने का मतलब कि दोनों का एरिया क्या होगा? एरिया अंडर कर्व इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि टी टाइम पे आके, ये टी टाइम है, टी नॉट टाइम ले लेते हैं, इस टी नॉट टाइम पे आके इसने पकड़ लिया, यानी कि एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व बी एंड एरिया अंडर कर्व ए दोनों इक्वल होंगे क्या? यस और नो? दोनों कर्व के अंदर एरिया इक्वल होंगे। ठीक है, क्या बात समझ यस में आया? सर। टी नॉट पे एरिया अंडर, ये ब्लैक वाला कर्व के अंदर जितना एरिया होगा और ये ब्लू वाला लाइन जितना एरिया का एरिया होगा इसका, उन दोनों का क्या, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे उस टाइम पे, जिस टाइम पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे दोनों को इक्वल। तो ब्लैक वाले के अंदर जो एरिया होगा क्या हो जाएगा? इतना एरिया होगा। ब्लैक से मैं करता हूँ इसको, ये वाला एरिया हो जाएगा। यस और नो? ये एरिया बताओ कितना होगा? ये तो 40 है, ये हाइट 40 इंटू टी नॉट, क्या दिस हाइट इज 40 एंड दिस लेंथ इज, अच्छा ये 10 सेकेंड है, ये नॉट। ध्यान रखना, टी नॉट नहीं होगा, ये 10 सेकेंड है, तो ये लेंथ कितना हो गया? टी नॉट माइनस 10, क्या दिस इज टी नॉट माइनस 10 होगा। यस और नो? यस सर। तो ये एरिया कितना हो जाएगा ब्लैक वाला? टी नॉट माइनस 10 इंटू 40, क्या इंटू 40, ये एरिया होगा ब्लैक वाला, और फिर ब्लू वाला एरिया तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, इस हाइट को तुम अगर y मान लो, सपोज ये वाला हाइट को, तो क्या हो जाएगा? इसको तुम y ले लो। टी नॉट माइनस 10। टी नॉट माइनस 10 कैसे होगा? ओरिजिन से स्टार्ट किया है ये ओरिजिन से स्टार्ट किया है, ये ना यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट किया था, ये तो ओरिजिन से स्टार्ट किया है। 1/2 इंटू बेस इज टी नॉट इंटू हाइट इज y, क्या यस ठीक है। सर। और हाइट निकाल सकते हैं हम लोग कैसे? tan थीटा 2 दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई टी नॉट हो जाएगा क्या, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस इज tan थीटा और दिस इज गिवन 2, सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 टी नॉट, क्या y 2 टी नॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी दिस इज 40 नो सर। टी नॉट माइनस 400 is equal to 1/2 t naught into y is equal to 2 t naught।
y is equal to t naught, 2 से 2 कैंसिल हो गया. This implies that 40 t naught minus 400 this is equal to Not t square. naught square. इसका क्वाड इक्वेशन बन गया. ये क्या बन गया? t naught square minus 40 t naught plus 400 is equal to 0. यहाँ से t1 t2 निकाल लो, या t1 t2 का क्या डिफरेंस निकालना है हमको बेसिकली. t1 minus t2 mod of t1 minus t2 निकालना है. दैट इज रूट d by mod of a. निकालो तो कितना आ रहा है ये रूट d by mod of a? 0 आ गया क्या? देखो ना, b स्क्वायर 1600 माइनस 4ac 4 into 400 1600, तो d तो 0 आ गया. यस और नो? है ना. d Yes, क्या sir. होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इज 40 स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 400. दिस इज 0. सो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 0 हो गया. यानी कि आगे निकल पाएगा क्या ये बोल रहा है कि a कितना देर आगे रहा. ठीक है, a was ahead of b. a b से कितना देर आगे रहा? तो ये आगे रहा क्या कभी? ये नहीं रहा होगा. No. है ना. ये पीछे था, No. पीछे ही रह गया होगा ये. ठीक है क्या? बस टच करके Yes, निकल sir. गया होगा उसको. जस्ट जैसे ही आगे निकलने वाला होगा ये नहीं निकल पाया उससे. ठीक है. Yes, sir. यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए चला. ठीक है, तो ए पहले निकला यहां से. जैसे ट्रेन खुली, ये बी है, ट्रेन खुल गई और तुम सोच रहे हो कि अच्छा अभी तो स्पीड ही हो रही है, ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, थोड़ा देर रुक जाते हैं. ठीक है, बाद में हम पकड़ लेंगे. ठीक है, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस है. अब क्या हुआ कि ट्रेन तो खुला, उसके बाद सोचा कि अब हम दौड़ना स्टार्ट करते, अब पकड़ लेते हैं ट्रेन को. अब वो दौड़ने लगा. दौड़ते 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 जैसे ही गेट के पास पहुंचा, वो पहुंच तो गया गेट के पास, लेकिन बैठ नहीं पाया, ट्रेन आगे चल गई. ठीक है, उसको एक ही अपॉर्चुनिटी मिला क्या बैठने के लिए, है ना. वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया. बस वाले में क्या था कि उसको 2 अपॉर्चुनिटी मिल रहा था. ठीक है, ये जो बस था मेरा, तो एक्सेलरेट 1 मीटर पर सेकंड से हो रहा था कल. ठीक है, और ये आदमी 10 मीटर पर सेकंड से इसके पीछे भाग रहा था. तो क्या हुआ कि एक बार इस बस को पकड़ा, इसको पहला अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे t इक्वल टू t1 पे 8 सेकंड पे पहला अपॉर्चुनिटी मिला. ठीक है, उसके बाद फिर से बस ने इसको दूसरा अपॉर्चुनिटी दिया. ठीक है, ये आगे निकल गया तो ओवरशूट कर गया था. t इक्वल टू 12 सेकंड पे इसको दूसरा अपॉर्चुनिटी मिला था. ठीक है, इसने भी ये अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया तब ये बस आगे निकल जाएगा, ये फिर इसको नहीं पकड़ सकता है. लेकिन आज वाले केस में क्या हुआ, उसके पास 40 मीटर पर सेकंड से अगर भागेगा 10 सेकंड लेट से, तो उसको क्या मिला है? एक ही अपॉर्चुनिटी मिला. बात समझ में आया? तो Yes, इसमें sir. भी वो क्वेश्चन Yes, ऐसा sir. पूछ सकते हैं कल को कि बताओ अगर 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा है कोई गाड़ी. ठीक है, तो उसको पकड़ने के लिए कितना देर हम लोग टाइम दे सकते हैं अगर हम 40 मीटर से भागे तो. ठीक है, ये पूछ सकता है. तो मिनिमम टाइम बताओ कि हम उस गाड़ी को जस्ट पकड़ना है, हमको एक ही अपॉर्चुनिटी है पकड़ने के लिए, तो बताओ कितना टाइम हम कितना टाइम के बाद हम स्टार्ट करें अपना, मतलब भागना कितना टाइम के बाद स्टार्ट करें. ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, है ना. sir. उसके लिए भी क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दोगे और ये टाइम निकल जाएगा तुम्हारा. ठीक है क्या? चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन. इसमें बहुत टाइम हम लोग स्पेंड किए. क्लियर हो गया इस तरह का क्वेश्चन? अब नहीं छूटेगा. ठीक है. Yes, sir.